कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में कुल 8 माओवादी मारे गए हैं और साथ में कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। चलिए इसको लेकर मैं आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे देता हूं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को तो ज्ञात होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको ये भी ज्ञात होगा कि कर्रेगुट्टा के पहाड़ों में लगभग आज से 17 दिन पूरे हो गए और आज भी उन इलाकों में लगभग 20,000 से ज़्यादा की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात है। उस पहाड़ के अलावा एक और पहाड़ में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। जी हां, लंकापल्ली के पहाड़ों में जानकारी मिली थी कि सुरक्षा बलों को वहां पे सीसी मेंबर चंद्रन्ना और साथ में एसजेडसी मेंबर प्रकाश की मौजूदगी है और ये दो बड़े माओवादी लगभग 20 से ज्यादा माओवादियों के साथ उस लंकापल्ली के पहाड़ों में छुपे हुए थे। जैसे ही खबर मिली वैसे ही मुलुगु जिले के तेलंगाना के ग्राउंड्स के लगभग 1000 से ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को उन इलाकों में भेज दिया गया था। जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान लंकापल्ली के पहाड़ों में पहुंचे वैसे ही 8 तारीख यानी कि आज सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है और ये मुठभेड़ बताया जा रहा है कि सुबह ठीक 4 बजे से शुरू हुआ है और दोपहर 2 बजे तक ये पूरा मुठभेड़ खत्म हुआ है। जैसे ही मुठभेड़ खत्म हुआ उसके बाद जब सुरक्षा बलों के जवान उन पहाड़ों में जब सर्चिंग कर रहे थे तो उस वक्त 8 वर्दीधारी माओवादियों को शव बरामद कर लिया गया है, जिसमें से जानकारी मिल रही कि एक बड़े कैडर के माओवादी सीसी मेंबर चंद्रन्ना भी मारा गया है और दूसरा बड़ा कैडर का माओवादी एसजेडसी मेंबर प्रकाश भी इस पूरे मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। साथ में उन दोनों के साथ 6 और वर्दीधारी माओवादियों को शव बरामद कर लिया गया। तो कुल मिला के उस इलाकों में 8 माओवादी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, तो कुल मिला के एक बड़ी सफलता भी है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं मैं, जब सुरक्षा बलों के जवान वहां से माओवादियों को शव लेकर वापस जब लौट रहे थे तब नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया था। आपको बता दूं मैं, उन इलाकों में सैकड़ों आईडीज को प्लांट किया है नक्सलियों ने। आपको हमने ये भी बताया था कि कर्रेगुट्टा के पहाड़ों में किस तरह से नक्सली सैकड़ों की संख्या में आईडीज को प्लांट कर रखा है। जब सुरक्षा बलों के जवान लंकापल्ली के इलाकों से जब वापस माओवादियों को शव लेकर जब जा रहे थे उस दौरान नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया था। उस आईडी ब्लास्ट के चपेट में 5 जवान आए, जिसमें से 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं और 3 सुरक्षा बलों के जवान वहीं पे शहीद हुए हैं। आपको शहीद जवानों का नाम बता देता हूं। तेलंगाना के ग्राउंड्स के कांस्टेबल पवन कल्याण और तेलंगाना के कांस्टेबल रणबीर और साथ में तेलंगाना के एसआई श्रीधर इस पूरे मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए और उन तीनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को तेलंगाना के एमजीएम हॉस्पिटल में रखा गया। साथ में उन तीनों शहीद जवानों को कल गौड़ा पानर दिया जाएगा और आपको बता दूं और 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं और दोनों घायल जवानों का लगातार इलाज किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक बड़ी सफलता भी है और एक बड़ा नुकसान भी है। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हिडमा को ढूंढा जा रहा है उसी तरीके से तेलंगाना के सुरक्षा बलों के जवान लंबे वक्त से चंद्रन्ना को ढूंढ रहे थे। आखिरकार चंद्रन्ना इस पूरे मुठभेड़ के दौरान मारा गया। तो कुल मिला के एक बड़ी कामयाबी भी है, लेकिन इसके अलावा 3 जवान शहीद भी हुए हैं। हालांकि एक नुकसान भी हुआ है, साथ में एक बड़ी कामयाबी मिला है। तो कुल मिला के अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ये शायद ही लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये रुकेगा और जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। तो कुल मिला के अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 2026 तक सुरक्षा बलों के जवान इसी तरह जंगलों में तैनात रहेंगे, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन पे जाते रहेंगे और लगातार सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को मारकर उनके शव को वापस लेकर आएंगे। आपको यह भी ज्ञात होगा कि गर्मियों के सीजन में सुरक्षा बलों को किसी तरह से कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन जब से तेलंगाना बीजेपी की गवर्नमेंट बनी छत्तीसगढ़ में उसके बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ में बहुत तेज किया गया है और लगातार एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल भी रही है और बड़ी संख्या में माओवादी मारे भी गए हैं। लगभग आपको बता दूं, इस 15 महीनों में छत्तीसगढ़ में लगभग 200 से 300 माओवादी मारे गए, जिसमें से बड़े कैडर के माओवादी भी शामिल हैं। और आज तेलंगाना के मुलुगु के लंकापल्ली इलाका यानी कि लंकापल्ली बीजापुर और मुलुगु जिलों के बीचों बीच है, यानी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीचों बीच है और ये एक बड़ी कामयाबी जो है वहां पे सुरक्षा बलों को आज मिला है। तो कुल मिला के एक बड़ी कामयाबी लगातार सुरक्षा बलों को मिलते जा रहा है। अब देखना होगा क्या आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।